आपने कई घरों के बाहर एक राक्षस का मुखौटा लगा देखा होगा। माना जाता है कि इस मुखौटे को लगाने से व्यक्ति के घर परिवार में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता। मतलब घर को बुरी नजर से बचाता है। पर ऐसा कैसे? ये केवल सजावट तो नहीं हो सकती। कुछ तो रहस्य या इसके पीछे कहानी तो रही होगी। भारतीय मंदिरों की भव्य मूर्ति कला में भी ये चेहरा अक्सर दिखाई देता है। इसे कहते हैं कीर्तिमुख। कीर्तिमुख एक निगलने वाले भयंकर चेहरे का नाम है, जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध कला में भी पाया जाता है। कन्नड़ में कीर्ति का अर्थ महिमा या प्रसिद्धि है और मुख का अर्थ सिर या चेहरा। कीर्ति मुख को अक्सर लोभ या इच्छा का अवतार कहा जाता है। यही कारण है कि उसका केवल एक चेहरा और दो हाथ है। भारत में कीर्ति मुख आमतौर पर सिंह का रूप होता है, जिसे कभी कभी सिंह मुख भी कहा जाता है। उड़ीसा में इसे रावर मुखेर माला कहा जाता है। गुजरात में कीर्ति मुख को अक्सर बृहस्पति कहा जाता है, जिसे ताओटी या लालच का राक्षस के नाम से जाना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कीर्ति मुख बुद्ध के संरक्षक है। नेपाल में इसे चीपू और तिब्बत में इसे जीप्ता कहा जाता है। कई बौद्ध देशों में अभी भी कई नामों से पुकारा जाता है। कीर्तिमुख की उपस्थिति बौद्ध धर्म की सभी प्रमुख परंपराओं थेरवाद, महायान, वज्रयान की कला और स्थापत्य में दिखाई देती है। फिर चाहे वो स्तूप हो, विहार हो, तोरण हो, स्तंभ हो या फिर बुद्ध मूर्ति हो। कीर्तिमुख एक मुख मात्र राक्षस के मुंह के आकार का चेहरा होता है, जिसकी बड़ी आंख है, उभरे हुए दांत, आग की लपटों वाली आकृति होती है, जो विहारों, स्तूपों, तोरण द्वारों और मूर्तियों के शीर्ष भाग में अलंकरण रूप से बनाया जाता है। ये विशेष रूप से ऊपर की तरफ ताकते हुए अपने मुंह में ही अपनी जीवा या मांस को खाता दिखता है। बौद्ध धर्म में कीर्तिमुख आध्यात्मिक और शारीरिक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह कला के माध्यम से भय और पवित्रता का सिद्धांत प्रदान करता है। यह बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है, विशेषकर सिंह के मुख के रूप में। कीर्तिमुख पहली बार ईसा पूर्व दूसरी पहली शताब्दी के बौद्ध उत्खनन स्थल बौद्ध गया की रेलिंग में पाया गया। बाद के बौद्ध साम्राज्य जैसे पहली से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक के कुषाण, गुप्त और पाल साम्राज्य भी मूर्ति कला में बड़ी संख्या में पाए गए हैं। कई सदियों बाद कीर्तिमुख पर कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में लिखी गई थी। भारत में मूर्ति कला का विकास बौद्धों द्वारा किया गया था, न कि वैदिकों द्वारा, जिन्होंने अपने ग्रंथों में मूर्ति कला और मूर्तिकारों की निंदा की है। खिद्रापुर स्थित कोपेश्वर मंदिर में लगभग 16 प्रकार के कीर्तिमुख हैं, जिनकी शिल्पकला देखने लायक है। इनमें से प्रत्येक कीर्तिमुख की मुद्रा अलग है। झालावाड़ के चंद्रभागा तट पर स्थित चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर 8वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके कलात्मक स्तंभ अत्यंत आकर्षक है। छत पर अलंकृत पट्टिकाएं जो अब मात्र 2 बची हैं, उसकी शिल्पकला भी अद्भुत है। पूरे मंदिर में जगह जगह कलात्मक कीर्तिमुख बने हुए हैं। कई स्थानों पर कीर्तिमुख नक्काशी में मोर और हंस भी दिखाई देते हैं। समय के साथ ज्ञान के अभाव में इसमें काल्पनिक पौराणिक कहानियां जुड़ती जाती हैं, जो आज भी प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार असुरों के राजा जलंधर ने महादेव शिव को चुनौती देने के लिए राहु ग्रह को यह आदेश दिया कि वो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को निगल ले, यानी अपना ग्रास बना ले। जैसे ही राहु ने चंद्रमा को ग्रास करने की कोशिश की, महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। इस आंख से एक भयानक दानव उत्पन्न हुआ। भयभीत राहु ने भी भोलेनाथ की शरण ली। महादेव ने इस दानव को राहु को खाए आने का आदेश दिया। उसने विकराल रूप में वो दानव राहु को निगलने के लिए आगे बढ़ा, जिसे देखकर राहु भयभीत हो उठा। उसने तुरंत स्वयं ने महादेव शिव की शरण ले ली और अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान शिव ठहरे भोलेनाथ। उन्होंने राहु को क्षमा कर दिया और दानव को उसे खाने से रोक लिया। इसके बाद दानव ने पूछा कि अब मैं क्या करूं? आपने मुझे बनाया ही राहु को खाने के लिए था, लेकिन अब क्या करूं? तब महादेव ने कहा कि तुम खुद को खा लो। तब उस दानव ने अपना ही शरीर खाना शुरू कर दिया। उसने अपना पूरा शरीर खा लिया था, केवल 2 हाथ और चेहरा यानी मुख ही बचा था, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हुई। उसने महादेव से पूछा कि अब क्या करूं? भगवान शिव उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और बोले कि तुम एक यशस्वी मुख हो। आज से तुम कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा स्थान देवताओं से भी ऊपर होगा और अब से तुम इस संसार और लोगों में व्याप्त पाप, लोभ और बुराई इन सबको खाओगे। तब से कीर्ति मुख को मंदिर और घर के द्वार पर और भगवान की मूर्ति के ऊपर कीर्ति मुख को लगाना शुरू कर दिया, ताकि बुरी नजर से अपने घर और दुकानों को बचाया जा सके। लेकिन क्या ये सब सच हो सकता है जैसा हमें अब तक बताया गया है? तो चलो आओ इसके असल पहलू पर भी बात कर लेते हैं। बौद्ध संप्रदाय महायानियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया और बोधिसत्व की अवधारणा को विकसित किया गया। बोधिसत्व की मूर्तियों के साथ बुद्ध की मूर्ति बोधिसत्वों के ऊपर बनाई जाती है। बुद्ध को नरसिंह भी कहा जाता है। और गृह त्याग के 7 साल बाद जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु पधारे थे, महल के झरोखे से राहुल ने भिक्खु संघ के आगे चल रहे श्रवण भिक्खु के बारे में जानना चाहा कि क्या ये मेरे पिता हैं।
तो माता यशोधरा ने राहुल को 32 लक्षणा बुद्ध के गुणों का बखान करते हुए परिचय दिया था। इसी से प्रेरित होकर ही सम्राट अशोक द्वारा सिंहनाद स्तंभ बनाया गया था, जिसकी झलक आज हमें हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में भी दिखाई देती है। इन 9 गाथाओं को नरसिंह गाथा के नाम से जाना जाता है और गाया जाता है। गौतम बुद्ध के गौरवशाली 100 नामों में से एक नाम नरसिंह भी है। बुद्ध को सिंह और बुद्ध की वाणी को सिंहनाद भी कहा जाता है। 7वीं सदी के बाद वज्रयानियों ने बोधि शब्द की मूर्तियों के ऊपर कीर्ति मुख प्रतीक बनाना शुरू किया। कीर्ति मुख एक विचित्र आकृति है जो सिंह के समान लगती है। में भी कीर्ति मुख गौतम बुद्ध का ही मुख है जो नरसिंह के समान है। हर कीर्ति मुख के ऊपर और आसपास तथागत बुद्ध की छोटी सी प्रतिमा या आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है। सर पर बुद्ध, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहले के लोग बुद्ध को अपने माथे पर रखा करते थे, यानी बुद्ध को अपना सर्वस्व मानते थे, इसलिए बुद्ध की आकृति हमेशा देखने को मिल जाएगी। पर सवाल यह है कि गौतम बुद्ध के स्थान पर प्रतिस्थापित सिंह मुख का नाम कीर्ति मुख क्यों रखा? तो देखो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सुकीति था। पिपरवा से प्राप्त अस्थि कलश पर लिखे अभिलेख में गौतम बुद्ध का नाम सुकीति मिलता है। उनका नाम सिद्धार्थ नहीं था। तो वज्रयानियों ने गौतम बुद्ध के स्थान पर सिंह मुख स्थापित कर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सुकीति के कीति से जोड़कर कीति मुख कर दिया। इसे संस्कृत में कीति मुख को कीर्ति मुख में परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। पुराणों के रचयिता ने शिव पुराण और स्कंद पुराण में कीति मुख के संबंध में अलौकिक कहानियां बनाकर समाज में प्रचलित कर दिया और लौकिक संस्कृति को अलौकिक बनाकर वज्रयानियों की संस्कृति को हड़प लिया। कीति मुख गौतम बुद्ध के बचपन के नाम का सुकीति या कीर्ति के आधार पर ही रखा गया था। कीर्ति मुख बौद्ध धर्म में सिर्फ एक अलंकरण नहीं है, बल्कि एक गहरे बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रतीकों का वाहक है। ये बताता है कि लोभ और अहंकार का परिणाम स्वविनाश है, लेकिन लोग भावना में बहकर कैसे अपना शोषण करवाते हैं उसका उदाहरण आपके सामने है कि कैसे कुछ चंद चटियाधारी लोगों ने अपने फायदे के लिए एक महान शख्स के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है।